ताजमहल के लिए कहा जाता है कि शाहजहां द्वारा मुमताज की याद में बहाए गए आंसू ही ताजमहल है। पर आज मानो जो ताजमहल की स्थिति हो रही है वो खुद अपने हाल को देख करके आंसू बहा रहा है। नमस्कार, आपके साथ मैं आयुषी और आप देख रहे हैं राजस्थान का सबसे तेजी से आगे बढ़ता हुआ डिजिटल चैनल द खटक। तो ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इन दावों के पीछे हकीकत क्या है, आज इस वीडियो में आपको पूरी सच्चाई हम बताने वाले हैं। दरअसल ताजमहल जो हमारे देश की अमूल्य धरोहर तो है ही, पर दुनिया के 7 अजूबों में भी शुमार है। लाखों की संख्या में हर साल टूरिस्ट यहाँ पर पहुँचते हैं, देशी विदेशी सैलानी यहाँ पर पहुँचते हैं ताजमहल की खूबसूरती को निहारने और ये जानने कि आखिर ताजमहल में ऐसा क्या खास है कि इसे दुनिया के 7 अजूबों में शुमार किया गया। और ये भी हकीकत है कि जो भी ताजमहल की खूबसूरती को देखता है वो मानो ताजमहल की खूबसूरती का कायल हो जाता है। हमारे कई ऐसे बड़े हैं जिनकी तस्वीरें हमने देखी कि किस तरीके से ताजमहल के सामने उन्होंने खिंचवाई है। और आज के अगर बच्चों की हम बात करें, हमसे भी जो युवा पीढ़ी है उनकी बात करें, तो उनकी भी ऐसी कई तस्वीरें आपने देखी होगी। और कहा भी जाता है आगरा न गए और आगरा के पेड़े ना खाए और ताजमहल का दीदार न किया तो फिर क्या ही आगरा गए। तो ऐसे में ताजमहल जिसे मोहब्बत का प्रतीक भी माना जाता है, क्यों आज अपने ही हाल पर रोने को मजबूर है, वो हम आपको बताते हैं। टूरिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया की ओर से बड़ा दावा किया गया है, बड़ा दावा उन्होंने किया है कि ताजमहल अपनी चमक खो रहा है। साथ ही जो पानी है वो रिस रहा है, जो कब्रगाह तक पहुंच रहा है। कुरान की जो आयतें लिखी हुई है वो धीरे धीरे धुंधली पड़ने लगी है। और जो लगातार कई तस्वीरें भी सामने आई, उसमें देखा गया कि जो ताजमहल है उसकी जो 4 दीवारी है उसमें कुछ पौधे उग गए, जिसकी वजह से लगातार इसके संरक्षण को लेकर के सवाल उठ रहे हैं। और सवाल उठना लाजमी भी है, क्योंकि आपको बता दें कि ताजमहल के रखरखाव और संरक्षण के लिए हर साल 3 से 4 करोड़ रुपए का वहाँ पर अलग से बजट पास किया जाता है ताकि इसे संरक्षित रखा जाए। और जब इस तरीके के हालात होते हैं और हमारे देश की अमूल्य धरोहर इस तरीके से अपने हाल पर रोने को मजबूर हो जाए, या कहें कि उसकी हालात ऐसे हो जाएं कि सब चकाचौंध को छोड़ करके वो धूमिल सा नजर आए, तो फिर सवाल उठेंगे ही सही कि आखिर ऐसा भी क्या हो गया कि जिस ताजमहल की खूबसूरती को हम निहारते रहते थे, आज उसका संरक्षण कहाँ गायब हो गया। पैसों की कमी नहीं है, क्योंकि 3 से 4 करोड़ सालाना बजट इसको लेकर के अलग से पास हो रहा है। फिर गलती किसकी है, खामी किसकी है। तो वहीं आपको बता दें, भारतीय पुरातत्व विभाग का इसको लेकर के अलग दावा है। उनका कहना है कि इसको लेकर के कोई समस्या नहीं है, ताजमहल बिल्कुल ठीक है। पर वहीं दूसरी ओर ये जो अलग अलग दावे हैं वाकई में अलग सवाल खड़े करते हैं कि फिलहाल स्थिति क्या है। अब सबसे पहले आपको टूरिस्ट फेडरेशन का दावा हम बताते हैं कि टूरिस्ट फेडरेशन इस मामले को लेकर के क्या कह रहा है। तो टूरिस्ट फेडरेशन के द्वारा कहा जा रहा है, टूरिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय महासचिव शकील चौहान ने जानकारी देते हुए बताया कि मुख्य गुम्बद के चारों तरफ दरवाजों पर अरबी भाषा में कुरान की आयतें हल्की पड़ गई है। मौजिक पत्थरों की सजावटों से लेकर शाही मस्जिद के सामने फर्श के पत्थर भी कुछ क्षतिग्रस्त नजर आते हैं। मुख्य कब्र के पास और गुम्बद की दीवारों पर भी दरार नजर आ रही है। तो वहीं अब ये तो टूरिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया का बड़ा दावा हो गया, पर अब एएसआई इसको लेकर के क्या कह रहा है। एएसआई ने यूनेस्को संरक्षित ताजमहल के स्ट्रक्चर में किसी तरह की समस्या नहीं बताई है। रखरखाव के लिए आने वाले फंड का ऑडिट भी किया जाता है, ये भी कहा है। हालांकि टूरिस्ट गाइड वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष दीपक दान ने इस दावे पर सवाल खड़ा करते हुए बताया कि एएसआई किस आधार पर यह कहता है कि ताजमहल की किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। नेगेटिव पब्लिसिटी ज्यादा तेजी से फैलती है और इससे देश की छवि पर असर पड़ता है। और वाकई में यह हमें समझना भी होगा, क्योंकि जब ये सवाल भी हमारे सामने आता है, या कहें कि स्थिति भी हमारे सामने आ रही है कि धीरे धीरे ताजमहल की चमक धुंधली हो रही है, तो हमारे मन में भी एक निराशा होती है कि हमारी आने वाली पीढ़ी जब ताजमहल को देखेगी तो उनके मन में क्या सवाल होगा कि उनके पीछे की जो पीढ़ियाँ थी उनके लिए क्या छोड़ के गई है। और सवाल उन तमाम जिम्मेदारों को लेकर भी खड़ा होता है कि आखिर वो इतनी बड़ी लापरवाही कैसे कर सकते हैं। ताजमहल जिसने हमें
दुनिया के 7 अजूबों में शुमार होने का गौरव दिया है, हमारे देश की एक बड़ी और अमूल्य धरोहर है, उसको कैसे धुंधला होने दिया जा रहा है, कैसे उसके रखरखाव में कमी आ रही है। चाहे दावे कुछ भी हो, हकीकत यही है कि इन धरोहरों का संरक्षण होना चाहिए। और सिर्फ ताजमहल ही नहीं, देश की ऐसी कई धरोहर है जिनको लेकर के हमें सदैव प्रयासरत रहना चाहिए ताकि उनका संरक्षण बना रहे और हमारी ये विरासत जो है इतिहास के झरोकों से लेकर वर्तमान के आंगन तक यूं ही चमकती रहे। तो चलिए अब हमें दीजिए इजाजत। मैं आयुषी, मेरे कैमरे के पीछे सहयोगी हरीश के साथ द खटक।